एक जमाने में पहाड़ियों के दामन में एक छोटा सा गांव था जहां एक मेहरबान चरवाहा रहता था। इसका दिल आसमान की तरह वसीय था। वो हर रोज अपनी भेड़ों के रियूड़ की देखभाल मोहब्बत और तवज्जो से करता था। वो हर भेड़ को इसके नाम से जानता था और ये यकीनी बनाता था कि वो महफूज और खुश रहें। एक धूप वाली सुबह जब चरवाहा अपने रियोड़ की देखभाल कर रहा था, इसने अपने इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाजर का लुत्फ उठाया। हर तरफ सब्ज अही सब्जा था और हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। चरवाहे के लिए यहाँ एक आम दिन था, लेकिन असी दिन खास होने वाला था। लूना नाम या एक चंचल मीमिना जो हमेशा अपने शरारतों और खेल कूद के लिए मशहूर था, घूमता हुआ दूर चला गया। लूना को हर चीज में दिलचस्पी थी और वो हर नई चीज को देखने और समझने की कोशिश करता था। लूना बेहतम तस्सावर महमजू था और इसकी खुसूसियात से अक्सर मुश्किल में डाल देती थी। आज भी वह अपने इर्द गिर्द की दुनिया को जानने के लिए बेचैन था। उसने फूलों की खुशबू को महसूस किया और उनकी तरफ बढ़ गया। हमेशा नई जगहों को तलाश करने के लिए तैयार रहता था। वह हर उस चीज को देखना चाहता था जवास के रेवड़ से दौर थी। इसकी हिजिस्त जवासे एकन टीम हेम्पले गई। वह नगबर नंगे की तलियों और खुशबूदार जंगली फूलों की तरफ खींचता वारियोड़ से बहुत दूर भटक गया। तितलियों का पीछा करते हुए वह एक खूबसूरत मैदान में पहुंच गया जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। लूना को यह बहुत पसंद आया पर वहां खेलने लगा। जब चरवाहे को एहसास हुआ कि लूना गायब है तो उसे फिक्र होने लगी। इसने फौरन अपने रियोड़ को गना और देखा कि लूना वाकई गायबा। चरवाहे ने अपने दिल में एक खौफ महसूस किया और फौरन लूना की तलाश में निकल पड़ा। इसने हर जगह देखा, हर झाड़ी के पीछे, हर दरख्त के नीचे, लेकिन लूना कहीं नजर नहीं आया। चरवाहे की फिक्र बढ़ती जा रही थी और उसने अपने दिल में दुआ की कि लूना जल्दी से मिल जाए। चरवाहे का दिल डूब गया। वो अर्ध गर्द के जंगलों में छुपे खतरात को जानता था। लोमड़ियां, भेड़िए और खतरनाक चट्टानें। वो लूना को खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अपने गमशुदा मेमने को ढूंढने के लिए परअज़म चरवाहा लूना का नाम पुकारते हुए तलाश पर निकल पड़ा। फिक्र नहीं करो लूना, चरवाहे ने सरगोशी की। इसकी आवाज में एक नर्म म्यावर मोहब्बत थी जो सिर्फ एक हकीकी हाफिज ही महसूस कर सकता है। इसने अपने हाथों से लूना के निर्मावन को सहलाया, जैसे कि वहां से यकीन दिलाना चाहता हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हुए कहास की आवाज गमशुदा मीमने तक पहुंचेगी। इसने अपनी पूरी ताकत से पकारा, हर दरख्त, हर झाड़ी और हर पत्थर के पीछे देखते हुए। असामीद में क्या कहें, नहीं कि लूना उसकी आवाज सुनकर जवाब देगी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उसने अपने दिल में अहद किया। उसकी आंखों में अजमत की चमक थी। वह जानता था कि लूना कहीं नहीं कहीं इसका इंतजार कर रही है और वहां से कभी मायूस नहीं करेगा। मैं वादा करता हूं कि जब तक तुम मेरे बाजुओं में महफूज वापस नहीं आ जाते, मैं हम नहीं हारूंगा। इसने अपने दिल में यह आहुदा किया जैसे कहो हलूना के साथ एक गैर मरीर शताय बना रहा हो, जवासे कभी टूटने नहीं देगा, मैं हम नहीं हारूंगा। इसने अपने कदमों को तेज किया। हर कदम के साथ उसका आजमावर भी मजबूत होता गया। वह जानता था कि ही सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपने दिल में ये अहद किया था, कहूँ अभी पीछे नहीं हटेगा। चरवाहे ने आस्था से लूना के निर्मावन को सहलाया, जैसे कहा से यकीन दिलाना चाहता हो, कहो कभी अकेली नहीं होगी। इसने अपने दिल में यह अहद किया, कहूँ हमेशा उसका मुहाफिज रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जवाब बभीबार की चूके से चमटा हुआ था जहां इसने इसे आखिरी बार देखा था। इसने असावन को अपने हाथों में लिया, जैसे कहो हलूना की मौजूदगी को महसूस कर रहा हो, और इसने अपने दिल में यह अहद किया, कहो कभी हार नहीं मानेगा चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों न हो। घंटे एक लंबे दिन में बदल गए। सूरज गरूब होने लगा, जमीन पर लंबे साए डालते हुए। चरवाहा चटानी पहाड़ियों पर चढ़ गया, बल खाते हुए नदी नालों से गुजरा और जंगल के हर कोने खदरे को तलाश किया, लेकिन लूना कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब चरवाहे की उम्मीद खत्म होने लगी तो इसने एक हल्की सी आवाज सुनी,
लोना की मानूस आवाज को पहचानते ही इसका दिल खुशी से अछल पड़ा। वो आवाज का पीछा करता रहा, यहां तक कि इसने छोटे मेमने को एक तंग चट्टान पर फंसा हुआ देखा। उसके छोटे छोटे खरों ने किनारे पर मजबूती से जकड़ रखा था। चरवाहा एहतियात से चट्टान के नीचे चला गया। उसने लोना से नरम लहजे में बात की, उसके खौफ को दूर किया। नरम हाथों से उसने इसे उठाकर महफूज जगह पर पहुंचा दिया। चरवाहे ने लोना को अपनी बाहों में ले लिया, अपने खोए हुए मेमने को पाकर खुशी से सरशार। इस शाम जब सूरज गुरूब होने लगा, गांव पर एक गरम चमक डालते हुए चरवाहा लोना के साथ सही सलामत घर वापस आया। गांव वाले इसके गर्द जमा हो गए, इसके सफर के बारे में सुनने के लिए बेताब। चरवाहे ने साबित कदमी, मोहब्बत और अपने रियोड़ के साथ अपने नाकाबिल टूटने बंधन की कहानी सुनाई। चरवाहे की कहानी सुनकर गांव वाले बहुत मुतासिर हुए। उन्हें एहसास हुआ कि जरूरतमंदों की देखभाल करना कितना जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता था। उन्होंने सीखा कि मेहरबानी का सबसे छोटा सा अमल भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। असदन से चरवाहा गैर मुतज़ल्ज़िल के साथ अपने रिवड़ के देखभाल करता रहा। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने भेड़ों को चरागाहों के तरफ ले जाता और शामकवाने वापस गांव ले आता। असकी मेहनतावर मोहब्बत ने न सिर्फ आसके रिवड़ को मजबूत बनाया, बल्कि गांव वालों के दिलों में भयासक की इज्जत बढ़ा दी। उसने उन वालों को शफकत, हमदर्दी की कदर और एक दूसरे की मदद करने क्या अहमियत सिखाई। गांव में हर कोई जानता था, हाँ, अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो चरवाहा हमेशा वहां मौजूद होगा। इसकी मिसाल ने गांव के लोगों को भया एक दूसरे के साथ मेहरबानी और हमदर्दी से पेश आने की तरगीब दी और उन लोगों की मदद करने की अहमियत सिखाई जो खोए हुए, तन्हा या जरूरतमंद हैं। बच्चे भैंस की कहानियों से सीखते थे और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते थे। गांव में एक ऐसा माहौल बन गया था जहां हर कोई एक दो सरे का ख्याल रखता था और किसी को भी क्या लाना महसूस नहीं होने देता था। और इस तरह मेहरबान चरवाहे और खोए हुए मेमने क्या कानूनों से चली आ रही है और हर बार जब यह कहानी सुनाई जाती है तो सुनने वाले हर शख्स के दिल को गरमा रही है। बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं और इस तरह ही कहानी हमेशा जिंदा रहती है। ये सुनने वाले हर शख्स के दिल को गरमा रही है। गांव के लोग खाने को सुनकर खुश होते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये कहानी ना सिर्फ एक चरवाहे की मेहनतावर मोहब्बत की दास्तान है, बल्कि एक गांव की ये जय एहतियात और मोहब्बत की भी इलामत है। इस कहानी ने गांव के लोगों को एक दूसरे के करीब लाया और उनके दिलों में खुशी और मोहब्बत